राधे प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के मधुर वचनों को, जो हमें भक्ति, प्रेम और जीवन की सच्चाई से जोड़ते हैं। आइए मन को शांत करके ध्यानपूर्वक सुनते हैं उनके अनमोल संदेश को। वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज छठवां दिन है षष्ठी पूजन, जिसे छठी पूजन कहा जाता है। रात भर उत्सव होता रहा। ब्रजेंद्र नंदन के जन्म का उत्सव अभी संपन्न नहीं हुआ कि छठी उत्सव आ गया। इतना लंबा उत्सव, रात दिन न बाबा सोए न ब्रजवासी सोए। ब्रजवासिनी गोपीजन सब गोपों को आंगन से बाहर करे। छठी पूजन होगा। सुंदर चौक पूरी गई, बीच में गाय के गोबर से छठी देवी की रचना हुई। सब देवी देवता जिनके अंश से प्रकाशित है, उनका मंगल करने के लिए छठी पूजन हो रहा है। ब्राह्मण लोग बुलाए गए। वो षष्ठी पूजन में सबसे पहले गणेश जी का पूजन कराते हैं। हरि ओम गणानां गणपति गुं हवामहे प्रियाणां प्रियपति गुं हवामहे निधीनां निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम गायत्री तिष्ठुप जगत्यनुष्टपन्यासः बृहत्यश्नेहा ककुप्सोचिभिः साम्यन्तत्वा चतुर्पदाश्च खट्पदाः विच्छन्दाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः साम्यन्तत्वा सहस्तोमाः सहच्छन्दस आवृताः सह प्रमारेखायाः सप्तदेव्याः पूर्वेगां पन्था मनोदस्य धीरा अन्वाले भिरे रथ्यो रश्मीना जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधे सुधीराः यदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुदचेतो धृतिश्च दतियो निरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न हृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन्नृचः सामजजु गोखे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चेतगो सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरश्वानिभजन् मनुष्यान्ने नीयते विश्वब्रह्मादिन इव यत्प्रतिष्ठं जदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। षष्ठी देवी का बड़ा सुंदर पूजन कर रहे हैं। षोडशोपचार से षष्ठी देवी का पूजन हुआ। कुल प्रथा के अनुसार षष्ठी देवी को भोग लगाया गया, आरती हुई। गोद लिए गोपाल जसोदा पूजत छठी मुदित मन प्यारी।
बड़ेर बार स्नेह चुचाते, चूंबत मुख दे दे पुचकारी। लाला को बार बार पुचकार करके हृदय से लगाती, मुख चुम्बन करती है यशोदा मैया और छठी पूजन कराती। पूजत छठी जुकान कुंवर की, थापे पीत लगाई, कंचन थार लिए ब्रज बनिता, रोचना देत सुहाई। आंजति आंख जु सबही सुवासिन, मांगत नैन भराए, शूरदास प्रभु तुम चिरजीवो, घर घर मंगल गाए। शूरदास प्रभु तुम चिरजीवो, घर घर मंगल गाए। ब्रजरानी छठी पूजन करके हीरे मोती रत्नों को लुटा रहे हैं। बड़ी भीड़ लगी है बूढ़ी ब्रज गोपियों की। हम भी छठी पूजन लाला के लिए करेंगे। फिर फिर ग्वाल गोप सब पूजत, अरु पूजत ब्रज नारी। श्री विठ्ठल गिरधर चिरजीवो, मांगत ओली पसारी। सब ब्रजवासी जन विधाता से एक ही बात मांगे, लाला चिरंजीवी भव, लाला चिरंजीवी भव। सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद, जगत को आशीर्वाद देने वाले प्रभु के ऊपर लगा। सब बूढ़े बड़े जो छठी पूजन में आया है, सब लाला को आशीर्वाद। हम भी हृदय से लाला को आशीर्वाद देते हैं, लाला के नाम के बल से। लाला के नाम के बल से ही लाला को आशीर्वाद देते हैं। और सही पूछो तो लाला जिनके अधीन है, उन लाली के बल से लाला को भी आशीर्वाद देते हैं और लाली को भी। चिरजीवो भूतल यह जोरी, चिरंजीवी भव। मेरे लाडली लाल, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राणाधार, चिरंजीवी भव। रात्रि जागरण हुआ है, इसलिए 5-6 दिन से सब ब्रजवासी दन शिथिल हैं प्रेमानंद में। 6 दिन हो गए भगवान की महामोद में संपूर्ण ब्रजमंडल डूबा हुआ है। धीरे धीरे संध्या काल का समय आ रहा है। ये बड़ा निशाचरों के लिए बलवान बनाने वाला होता है। इतने में शास्त्रीय संगीत वाले आनंद उत्सव मना रहे हैं, विविध वाद्य बज रहे हैं। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई उपंग बजा रहा है, कोई वीण बजा रहा है, कोई वेणु बजा रहा है। ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु की धुनी छाई हुई है। संपूर्ण ब्रजवासी जिसको देखो नंदालय की तरफ। पूतना को कंस बहुत जानता था कि बड़े बड़े देवताओं को भी चुटकी में मीस देने की सामर्थ्य रखने वाली पूतना है। जब उसको पता चला कि मेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, उसको पूरा विश्वास हो गया। देवर्षि नारद जी ने कहा था, ब्रज के नंद गोपादि ये सब साधारण मनुष्य नहीं, ये सब भगवत पार्षद हैं। इसका मतलब अगर कहीं भी अवतार हुआ होगा मेरे मारने वाले का, तो ब्रज में ही हुआ होगा, क्योंकि बाबा साधारण पुरुष नहीं है। जाओ, पूतना को कहा ब्रज मंडल के समस्त बालकों को मार दो जो 10 दिन के अंदर प्रकट हुए हैं। आश्लेषा नक्षत्र लगा, संध्या का समय। यह विष घटिका का नक्षत्र है, इसमें राक्षसों का बल बढ़ता है, मृत्यु योग इसमें उपस्थित होता है। आश्लेषा नक्षत्र, विष घटिका की वेला, संध्या समय। निशाचरी पूतना, विशाल शरीर, भुजाओं में फड़कन होने लगी, मानो गिर श्रृंगों को मसल देने की ताकत उसमें आ गई। उसमें आकाश में उड़ने की सामर्थ्य, विविध रूप धारण करने की सामर्थ्य, पहाड़ को भी चकनाचूर कर देने की सामर्थ्य पूतना में है। कंस के आदेश से, आदेश तो उसी दिन हो गया था जिस दिन देवी जी ने आकाश में जाके कहा था तेरा मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। पर ब्रज में प्रवेश करने की इसकी बुद्धि ही काम नहीं की कि हमें ब्रज का ठेका मिला है। ये मथुरा में शुरू कर दिया बालकों को मारना, और मथुरा में वो बालक पैदा हुए थे जो सब राक्षस थे।
उस समय जो पैदा हुए थे वो सब राक्षस, हजारों बालकों को मार डाला। फिर उसे एकदम ध्यान आया कि मुझे यहां मारने के लिए नहीं कहा। तो ये किसने बुद्धि बदली थी? लाल जी ने कि थोड़ा 6 दिन तो हो जाने दो, छठी हो जाने दो, काहे को प्रथम दिन से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी तेरी मृत्यु की, इसलिए 6 दिन तो ब्रजवासियों को आनंद लेने। एकदम दिमाग आया उसका कि मुझे तो ब्रजमंडल में मारना है। और ब्रजमंडल में जितने प्रकट हुए हैं सब भगवान के नित्य सखा प्रकट हुए हैं। पूतना या किसी भी राक्षस राक्षसी का वही बल चलता है जहां भगवान का नाम कीर्तन ना होता, भगवान की कथा ना होती हो, कभी भगवान के भक्तों के चरणोदक के छींटे जिस घर में नहीं पड़े, वहीं भूत प्रेत तो बाहरी चक्कर रहता है। लोग कहते हैं ना बाहरी चक्कर, तुम्हारा भीतरी चक्कर ठीक नहीं इसलिए बाहरी चक्कर आक्रमण करता है। अब पूतना थर्रा गई क्योंकि नाम कीर्तन और कथा की तो बात जाने, तो जिनका नाम कीर्तन कथा हो रहा है वही साक्षात है। भगवान ने सबसे पहले बुद्धि उसकी बदली, किसी भी ब्रजवासी के घर जाने की हिम्मत उसके अंदर न रह जाए। थर्रा गई। इतने में देखा भीड़ जा रही, कोलाहल मच रहा है, नंद के लाला हुआ। उसके मन में आया कि शुरुआत यहीं से करते हैं। जय हो, बचा लिया ब्रजवासी बालकों को। नहीं, नित्य सखाओं का यह वध करने की कोशिश करती, भगवान के परिकर को कष्ट देने की कोशिश करती। इसीलिए भगवान ने सीधे खींचा, ब्रजमंडल में स्वागत है तुम्हारा, आओ छठी का दिन है। लालजू महाराज ने खींचा और उसने विचार किया, इस भयंकर रूप से तो मुझे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई और सावधान होकर बड़े बड़े गोप नंद भवन के आसपास लगे हुए। राजा है नंद बाबा, ब्रजगोप शिरोमणि है, शास्त्रों धनुर्धारी और सब विद्या में पारंगत। तो उसने कहा कि इनके तीक्ष्ण बाणों को मैं तोड़ूं या परेशानी करूं, ऐसा रूप क्यों धारण करूं। उस मायाविनी ने अपना चिंतन किया स्वरूप का और संकल्प किया। अम्बुलुषा, उर्वशी, रंभा, घृताची, मेनका, प्रमलोचा, चित्रलेखा, तिलोत्तमा, इन सब अप्सराओं का सौंदर्य अपने ऊपर धारण किया और इतना सुंदर रूप धारण किया। 16 वर्ष की अवस्था, इन सब श्रेष्ठ अप्सराओं के अंग लिए, मायाविनी है, किसी के नेत्र, किसी की भुजा, किसी के, वे रूप धारण किया कि त्रिभुवन में कोई सुंदरी नहीं, अप्सराएं मोहित हो जाएं ऐसा। उर्वशी, अलंबुषा, रंभा, घृताची, मेनका, प्रमलोचा, चित्रलेखा, त्रिलोत्तमा, इन अप्सराओं के अंगों को लिया। मायाविनी है और मचलती हुई ऐसे चल रही है कि जो ब्रजगोप देखता है वो कहता है तो साक्षात लक्ष्मी जी पधारी हैं। सब ऐसे झुक जाते हैं। किसी को काम नहीं आ रहा, श्याम के दीवानों को काम नहीं आता और काम के दीवानों की नजर में श्याम नहीं आता। ये सब श्याम के दीवाने हैं, तो किसी को ऐसा नहीं लगा बड़ी सुंदर है और काम आ जाए, नहीं, सबको लग रहा है देवी लक्ष्मी जी पधार रही। त्रिभुवन पति भगवान नंद बाबा के ऊपर प्रसन्न है, तो नंद लाला के दर्शन करने लक्ष्मी, कोई नहीं पूछता, सब रास्ता दे रहे हैं। मैया छठी पूजन लाला का करके आनंदित हो रही और वहां ये मारने के लिए रूप रख करके पधार रही और आंगन में ढाणी का नृत्य हो रहा है। मेरे मन आनंद भयो, मैं गोवर्धन ते आई, तुम्हारे पुत्र भयो है सुन के अति आतुर उठी धाई। मैं ढाणनी हूं, नाच रही, और मैं गिरिराज जी से आई हूं, सुना है आपके पुत्र हुआ है। जो जो हमें बंदीजन भिक्षुक मिला वो सब निहाल होके गया है। बंदी जन अरु भिक्षुक सुन सुनी दूरी दूरी ते आए, सबकी आशा पूर्ण करी। एक पहले ही आशा लागी बहुत दिनन ते छाए, ते पहिरे कंचन मणिभूषण नाना बसन अनूप, मोहि मिले मार्ग में मानो जात कहूं के भूप। आज यहां से जो वापस गया बंदीजन सूत मागत सब ऐसे जा रहे थे जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट जा रहा हो। इतने उनके पास सब ऐश्वर्य संपन्न, बड़े बड़े मोटे मोटे हार कंचन के मणि आभूषण बसन सब। तुम तो परम उदार नंद जू, जो मांग्यो सो दीन हो, ऐसो और कौन त्रिभुवन में तुम सरिसा को कीनो। आज जिसने जो मांगा अपने बाबा सब कुछ दिया।
मैं गिरिराज जी से आई हुई ढाढ़ी ढाढ़िन हूं, कोटि देहु तो रुचि नहीं मानो, ये मुझे नहीं चाहिए जो सबको दिया है। बिनु देखे नहीं जई हो, बस लाला को एक बार गोद में दे दो बस, और फिर ले लो, इतना हमें चाहिए। सब यही मांगते थे, सब यही देखा। नंदराय सुन विनती मेरी, तब ही विदा भल हुई हो। नंदराय जी मैं तभी जाऊंगी। इशारा किया अपने परिकर को, संगीत वाद्य, मृदंग, ताल, पखावज और नाचना शुरू। जब तक लाला गोद में नहीं देगा तब तक हमारा नृत्य चलता रहेगा। नंदराय सुनी विनती मेरी, तब ही विदा भल हुई हो। जब तक लाला को गोद में नहीं, बाबा ने मैया से कहा, गोद में लिया जब ढाढ़िन ने, तो कहा अब तो जाएंगी नहीं हम तो गिरिराज जी। दीजय मोहि कृपा कर सोई, जो हो आयो मांगन, जसुमति सुत अपने पायन, चल खेलते आवे आंगन। तब तक हम रहेंगे यहां, जब तक ये अपने चरणों से चलकर आंगन में खेलेंगे नहीं। जब हंसी के मोहन मोह से कछु बोले, तो तेरी बानी ती सुन के फिर घर जाऊं, हो तो तेरे घर की ढाढ़िन, सूरदास मोहिनाओ। सूरदास जी करे, मैं आपके घर की बिकी हुई हूं। लाला तो दिखा दिया, पर ऐसा लाला देखा कि अब हमारी जाने की इच्छा नहीं, अब घर नहीं जाऊंगी। अब जब ये अपने चरणों से चलने लगेंगे तो उत्तरी बानी में हमसे बोलेंगे, उसी दिन हम चली जाएंगी। यहां तो आनंद मच रहा है, ढाढ़िन आनंद मचा रहे, और आनंद को भंग करने के लिए पूतना पधार रहे। भीड़ को चीरती हुई जब ऐसे कहती तो किसी की ताकत नहीं खड़ा रहे, सब हट जाती, क्योंकि एक तो महामायावनी, इतना सुंदर रूप कि सब हट जाते हैं। चित्रलेखे से ब्रजवासी शांत नंद भवन की ओर चल रही है। किमियम मूर्ते ब्रजपुर देवता। ब्रजवासी कहते हैं तो हमें लगता है कि कोई देवता है, कोई देवी शक्ति है। किमियम त्रैलोक्य लक्ष्मी। कोई कोई कहते हैं नहीं, ये तो त्रिभुवन की लक्ष्मी मूर्तिमान आ रही। किमिय मनुम्ब धरा तडिन मंजरी। ऐसा लगता है बिजली ने रूप धारण कर लिया है। किमियम निष्कुमुद बांधवा कौमुदीति। ऐसा लगता है कि कोटि चंद्रमाओं ने एक रूप धारण कर लिया है, जो रमणी बनकर नंद नंदन के दर्शन करने जा रहे हैं। नंद भवन की ओर सशंकित दृष्टि से गोपनाओं, जो गोप की पत्नियां थी, उन्होंने देखा तो उनकी दृष्टि में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो सुंदरी पर इसका भाव ठीक नहीं लग रहा, पर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं। मल्लिका पुष्पों की बेणी धारण किए हुए, ऐसे थोड़ा भारी नितंब, पतली कटी, विशाल वक्षास्थल, लहराता हुआ वस्त्र, कर्ण कुंडल हिल रहे, मानो बिजली चमक रही हो। दमकती हुई उसकी सुंदर अलकावली, ओठों पर मंद मुस्कान और नेत्रों पर रोष, क्योंकि मारने जा रहे। तो नेत्र देखकर गोपियों को लगता है इसका ये मतलब ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं, पर कोई बोल नहीं पा रहे। हाथ में कमल का पुष्प लिए घुमाती जा रही। ब्रजवासी ब्रजगोपियों की तरफ तीक्ष्ण दृष्टि से देखती है। ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी जी अपने पति को ढूंढ रही हो। गोपी गोप सब उसे रास्ता दे देते हैं। वो वहां पहुंचती है जहां नंद नंदन बैठी हुती जशोदा मंदिर, दुलरावती सुत श्याम कन्हाई, प्रगट भई तहाई पूतना पेरित काल अवधि नियराई। अभी तो गोद से एक बार भी पालने में नहीं गए लालन। लालन आंख मूंदने लगे। मैया ने देखा 6 दिन से कोलाहल मच रहा है, मेरे लाला को नींद नहीं आई। अब हमको लग रहा है लाला को सुला देना चाहिए। कंचन रतन मणिपालनो, गढ़्यो काम सुतहार, विविध खिलौना भांति के गज मुक्ता चहुधार। मणियों का सुंदर पहले से पालना और सुंदर बाल गोपाल के खेलने लायक खिलौने उस पालने में रखे हुए। मैया ने
पालने पे लाला नींद आ रही। पालने गोपाल झुलावे, सुरमुनि देव कोटि 33, कौतुक अंबर छावे। 33 करोड़ देवता आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में आने वाला तत्व नहीं है, उससे यशोदा मैया पालने में झुला रहे। सो जा लाला, ऐसे दुलार कर रहे। जाको अंत न ब्रह्मा जाने, शिवशन का आदि न पावे। सो अब देखो नंद जसोदा, हरसी हरसी हलरावे। उलसत हसत करत किलकारी, मन अभिलाष बढ़ावे। शूर श्याम भक्तन हित कारण, नाना भेष बनावे। मैया उन पर ब्रह्म परमात्मा को झूला में झुला रही, शिव ब्रह्मादि जिनकी आराधना करते हैं। जसोदा मैया लाल झुलावे, आछे बारे को हुलरावे। फिर उठा लेती पाले से, कन्या कन्या अया अया, यो कही लाल लड़ा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर लालजू को, लालजू ने देखा कि राक्षसी आ रही हो, ये प्यार पे प्यार किए जा रहे हैं, कहीं वो अपना रूप ना दिखा दे, इसलिए प्रभु आंख मैया ने कहा लाला सो गया, चुपचाप हट रहे। हटी ही कि रूप मोहिनी धरि ब्रज आई, अद्भुत साज सिंगार मनोहर, असुर कंस दे पान पठाई। कुछ विष बाटी लगाई, कपट करी बाल घातनी परम सुहाई। बैठी हुती जशोदा मंदिर, ऐसे देखा यशोदा मैया की। मैया ने, मैया मंत्र मुग्ध सी है, इतनी सुंदर देवी आई है हमारे घर दर्शन करने। इशारा कर लाला। लाला ने कस के आंख बंद की। लाला इसलिए आंख बंद कर रहे कि अभी अभी तो हमारी आनंद की शुरुआत हुई है और ये राक्षसी से हमें निपटना पड़ेगा। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये पूतना साक्षात अविद्या है, पाप कराने वाली। भगवान ने सोचा इस पापिनी का अगर मुख देखेंगे प्रारंभ में ही तो अनिष्ट हो जाएगा, इसका मुंह नहीं देखना। आंख बंद कर ली। ये मेरे सखाओं को मारने की नियत से आई है, जघन्य अपराधिनी है, इसका मुख नहीं देखना। और इस जन्म में इसने कोई साधन नहीं किया, पूर्व जन्म में इसने कोई भजन नहीं किया, पर माता का भाव लेकर मेरे सामने आ रही है, अर्थात स्तनपान कराएगी। अगर मैंने मुख देख लिया तो दया ना आ जाए, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि आखिरकार ये दूध ही तो पिलाएगी, जहर भी है तो क्या दुग्ध तो पान कराएगी। ये मेरी मां का पहला काम कर रही है, इसलिए देखा तो दया आ जाएगी। और भगवान के उदर में असंख्य ब्रह्मांड वास करते हैं और ये हलाहल विष लगा के आई है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर से कहा कि पी हम रहे, संभालो तुम, क्योंकि हमारे उदर में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। एक बार विश्व के चराचर प्राणियों की रक्षा के लिए समुद्र मंथन का हलाहल विष पिया था। तो देखो महाराज, विष पीने का अभ्यास आपको है और दूध पीने का, माखन खाने का हमारा, वो तो हम काम करेंगे, शेष काम आप करो। इसलिए भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि ये ब्रजवासी जन माखन मिश्री खवाते और छठी के दिन जहर पिलाने आई है, ये बहुत दुष्ट है। अरे छठी का दिन था, उत्सव मना ले, हलाल जहर, और मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं, लेकिन इसको बहुत अच्छी गति दूंगा जो चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग दोनों से नहीं प्राप्त होती, उत्तरायण और दक्षिणायन से। इसलिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भगवान के नेत्रों में सूर्य चंद्र का कि तुम्हारे मार्गों से नहीं जाएगी, सीधे परम पद जाएगी। भगवान ने सोचा कि पूतना के जो नेत्र हैं तो हमारे ही तो दिए हुए हैं, कहीं नेत्रों में नेत्र मिल गए तो ये भूल जाएगी जहर पिलाना, पक्का भूल जाती। लालजू के नेत्रों में नेत्र मिलते तो आकर्षण करके वही लौट जाती प्रेम में। भगवान ने कहा इसो को प्रेम नहीं, परम पद तो दे सकते हैं, प्रेम नहीं दे सकते, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया।
श्री कृष्ण नेत्रों में धर्म विराजमान है और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप महाराज निमि विराजमान है सबके नेत्रों में। भगवान ने कहा इन धर्म नेत्रों से इसको देखना उचित नहीं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। इसका एक और नाम है बकी, पूतना का नाम बकी है। तो भगवान ने कहा मेरे नेत्र तो राजहंस हैं, बगुली को देखे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान मेरे नेत्रों का प्रभाव है, नेत्र पड़ते ही, दृष्टि पड़ते ही जीव जीवत्व को भूल करके अपने स्वरूप में आ जाता है और ये जो काम करने आए इसका काम नहीं हो पाएगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। जैसे रामावतार में ताड़का, कृष्णावतार में पूतना। ये अविद्या है, अविद्या, माया। श्री कृष्ण के मन में बात आई कि यदि करुणा दृष्टि मेरी हो गई तो उग्र दृष्टि होगी नहीं, अगर उग्र दृष्टि हो गई तो भस्म हो जाएगी, नजदीक आ ही नहीं पाएगी, इसलिए दोनों दृष्टि नहीं देनी, बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि मेरे नेत्रों में अपार सामर्थ्य है, क्योंकि ये महायोग दृष्टि संपन्न है, कुछ भी हो सकता है, मेरे नेत्रों में कुछ भी हो सकता है, इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना निश्चय करके आई थी कि ब्रज के सारे बालकों को मार डालूंगी, और भगवान का व्रत है कि भक्त का बाल बांका भी नहीं होने देते, इसलिए लीला शक्ति ने सीधे नंद आलय में प्रवेश करवाया। भगवान को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे भक्तों का नाश करने आई थी, इसका मुंह नहीं देखूंगी, जो मेरे प्रिय भक्तों का अनिष्ट करना चाहती, इसलिए भगवान ने रूप नहीं देखा। पूतना ने भीषण रूप छुपाकर माया रूप धारण किया, तो भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया रूप खत्म हो जाता, भीषण रूप प्रकट हो जाता, इसलिए भगवान ने अपनी दृष्टि बंद कर ली। पूतना हिंसापूर्ण हृदय से आई है, भगवान उसी भाव की पूर्ति करके हिंसा से ही उसको परम पद देंगे। सद्गुणों के भंडार भगवान ने करुणावश अपने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया ने इशारा किया, लाला वो विराजमान है। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतराकोश परिच्छदा शिवत वरस्त्रियम तत्प्रभयात धर्षिते निरीक्षमाणे जननी हृतिष्ठताम। जैसे मखमली म्यान में छिपी हुई धारदार तलवार हो, ऐसे सुंदर रूप में क्रूर कर्मा पूतना छुपी हुई है, पर देखने से एक बहुत सुंदर रमणीय महिला सी, भद्र महिला सी, सौंदर्य से हतप्रभ होकर के रोहिणी जी उसे रोक न सकी। यशोदा जी ने इशारा कर दिया। भयानक राक्षसी भगवान श्री कृष्ण को देखती है ऐसे जैसे कोई शिकारी शिकार की तरफ देखता है। भगवान आंख मूंदे शांत पड़े हुए वो भगवान को गोद में उठाती है और जल्दी से अपने स्तनों को खोलती है, भगवान के मुख में डालती है। बड़ा भयंकर भाव है, लेकिन परम पवित्रता भगवान से जुड़ गई। अपने वक्षा स्थल के दुग्ध को भगवान के श्रीमुख में दिया, हलाहल विष लगा हुआ है। भगवान ने जय महादेव, पियो विष, हम तो दूध पी रहे हैं। तो जहां हरि वहीं शिव, जहां शिव वहीं हरि, शिव कल्याण मोक्ष परम पद। भगवान ने कहा गुस्सा करो शंकर जी से, क्योंकि क्रोध तुम्हारा विनाशकारी स्वरूप है। विनाश की सेवा उन्हीं की है, सृजन सेवा ब्रह्मा जी की, पालन हरि की, और विनाश सेवा भगवान शंकर का स्मरण किया। भयंकर क्रोध धारण किया भगवान श्री बाल कृष्ण चंद्रजू ने, दोनों हाथ से उसका स्तन पकड़ा और छाती में चरण लगाए। एक कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य, मुनि मन ध्यान धरत लई पावत। दोनों चरण कमल छाती पे से लगा, एक स्तन पकड़ा, एक यहां चरण कौन, यहां चरण कौन, कस के पकड़ा, पीने लगे। भगवान तो दूध पीने लगे, शिव जी जहर पीने लगे, और क्रोध प्राण पीने लगा, क्योंकि क्रोध को साथी बनाया। भगवान करुणा की मूर्ति, बड़े करुणा की मूर्ति। देखो, इसको नरक मिलना चाहिए था, क्योंकि भगवान को मारने आई है तो इसको तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए था। अब पूतना ने देखा कि घबराहट पैदा हो गई, और भगवान के जेब ही चरण पड़े तो सुंदर रूप गायब। भागियो, और 6 कोस का, 6 कोस सत्य के मार्ग के लिए है, 18 किलोमीटर। माता पिता की सेवा करो, भयंकर रूप पूतना, की सेवा करो। छोड़ दे, छोड़ दे, पूरा ब्रज कांप रहा है, ऐसी आवाज,
छोड़ दे, छोड़ दे। का सरल समाधान बाल है। बिखरे हुए भगवान को अपना भयंकर रूप, वास्तविक स्वभाव गोपियां मानो। गोप उनके सब स्थान थर्रा पर गए। किसी और को मत रखो। भगवान कौन प्राणों क्या का कह आकर्षण रहा है, कर, इस बात पर ध्यान मत दो। बार बार हाथ मैं पैर क्या पटक करके स्वभाव रो रहे, नहीं नेत्र उलट गए, पसीना से लथपथ हो गई, भारी चिल्लाहट भयंकर, छोड़ दे, छोड़ दे। उनके चरणों में पृथ्वी अंतरिक्ष डगमगा उठा, और उनका नाम जपो। ऐसा लगा वज्रपात हो गया, ऐसे चीख रही थी पूतना। जीवित बड़ी पीड़ा निशाचरी पूतना के स्तनों में हुई, वो अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप एक क्षण में भगवान ने प्राणाकर्षण कर लिए। बाल बिखर गए, हाथ पांव फैल गए, जैसे इंद्र के वज्र से घायल वृत्तासुर गिर पड़ा हो वैसे ही वो गोष्ठ में गिर पड़ी। 6 कोस के सारे वृक्ष नष्ट कर दिए, खुद मरी और उजाड़ मचा दिया। वृक्ष जो ब्रज के परम पवित्र 6 कोस के, क्योंकि 6 कोस का शरीर, बड़ा भयंकर स्वरूप उसका। पहले तो इतना सुंदर, मुंह के जो दांत थे ऐसे हल जैसे बड़े बड़े नोक, नथुने ऐसे पहाड़ की गुफा जैसे, स्तन जैसे कोई पहाड़ की चोटी हो, लाल लाल बिखरे हुए बाल, आंखें अंधकूप के समान भयंकर भूरी, मोटी मोटी जांघें जैसे नदी के पुल हों बड़े बड़े, ऐसा बड़ा पेट, और छोटे से बाल गोपाल। इस गोपी गोप सब डर गए, सबके कान फट गए, क्या हुआ। भागे सब, जो प्राण प्रिय लाला को मानने सब भागे। 6 कोस भागना पड़ेगा ना, छाती कहां होगी जहां भगवान होंगे, तो सब भागे ब्रजवासी जन। जैसे तैसे सब भागकर वहां पहुंचे, दौड़ करके श्री कृष्ण को राक्षसी के वक्षा स्थल से उतना को वो गति मिली जो यशोदा मैया। कितने हमारे कृपाल भगवान। जब वैर से अपना दुग्ध पान कराया तो जो गति यशोदा मैया को मिलनी वही गति पूतना को हमारे लालजू ने दी। यदि प्यार से बढ़िया मिश्री डाल करके दुग्ध पिलाओगे तो कौन सी गति दुर्लभ रह जाएगी। इसीलिए कहते हैं घर में सेवा विराजमान करो सब लोग, छोटे से